हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड। जेड इज इक्वल टू, लेट से इसको जेड मान लिया मैंने, है ना। ये इस तरीके से है कि ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया, ये क्या है, प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का मतलब मैंने और भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किया है। तो प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू जीरो। राइट। अब रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है, इसमें एक्स जो है रियल पार्ट है और वाई जो है इमेजनरी पार्ट होता है। राइट। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। राइट। तो ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2z-3 आयोटा। तो अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा है तो 2z की वैल्यू 2x प्लस 2y आयोटा हो जाएगी। और इसके साथ में अगर मैं -3 आयोटा करूं तो देखिए, इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और रियल पार्ट से रियल। तो इसको 0-3 आयोटा में लिख सकता हूं, तो ये कुछ हो जाएगा 2x माइनस, सॉरी, प्लस 2y-3 आयोटा। राइट। किसकी वैल्यू, 2z-3 आयोटा की वैल्यू। और इसी तरीके से 2z प्लस आयोटा करूंगा, यानी कि इस वैल्यू में अगर मैं आयोटा ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y+1 आयोटा। राइट। तो ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा आएगा, 2x प्लस 2y-3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y+1 आयोटा। ये प्योरली इमेजनरी है, यानी कि इसका रियल पार्ट जीरो है। अभी भी ये क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हम इसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर आयोटा वाले पार्ट प्लस में है तो माइनस लिख देंगे, और अगर ये माइनस में होता आयोटा वाला, आयोटा जो आयोटा के साथ लिखा गया है, आयोटा किस साइन के साथ है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसा ही कर देंगे, 2y+1 आयोटा। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इनटू करता हूँ। तो देखिए, ये लेट से अगर ये w है तो ये w बार है। तो w इंटू डब्लू बार जो होता है वो होता है w के मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वही मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अपॉन में जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y+1 का होल स्क्वायर। अब मेरे को रियल पार्ट जीरो करना है, मेरी कंडीशन रियल पार्ट को जीरो करने की, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसका मुझे रियल पार्ट फाइंड करना है। रियल पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करने पर अगर उनके रियल पार्ट को और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजनरी पार्ट को आपस में इंटू कर दिया जाए तो ही मुझे रियल पार्ट मिलेगा। तो मुझे केवल रियल पार्ट निकालना है, इसलिए मैं रियल पार्ट ही कैलकुलेट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से करें। तो देखो, 2x इंटू 2x क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर, और 2y-3 और 2y+1, बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा -आयोटा स्क्वायर 2y-3 2y+1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 2x यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2y-3 2y+1 इज इक्वल टू जीरो। राइट। फर्दर सॉल्व करूंगा, 2x स्क्वायर, अब देखो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, 2y इंटू 1 2y, और चलो 2y लिख लेता हूँ, -6y-3 इक्वल टू जीरो। राइट। ऐसा मैंने कर लिया। अब देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y-3 इज इक्वल टू जीरो। राइट। अब इसमें मेरे को बोला गया था कि x² + y² जीरो है, x² + y² जीरो है। तो इसको ऐसा लिख सकता था मैं, इसका वैल्यू जीरो है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, -4y-3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे को मिलेगा 4y इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -3/4।
y की वैल्यू मेरे पास आ गई। और मेरे से पूछा गया था y की पावर 4, मेरे से पूछा गया था y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब मैं यहाँ से y अगर कॉमन ले लूँ तो वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ फटाफट से। वाई क्यूब, इसका क्यूब करूंगा अगर मैं तो आएगा 3 3 9 27, 27 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 27/64। वाई का वैल्यू -3/4 दिया गया है। -1 करूंगा और बाहर से पहले से वाई बैठा है -3/4। इसको अब फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद मुझे कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको ऐसा सॉल्व कर लेंगे। बट यहाँ से मेरा जो आंसर है वो क्या नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमने कुछ तो गलती करी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम ऐसे ही करते थे, बट क्वेश्चन जो था वो था x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा तो डेफिनेटली आंसर अलग आएगा और बड़े थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा गलती ये करी कि यहाँ से यहाँ से इस स्टेप को हम आगे जो है, आगे हम इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं 4 से अगर डिवाइड कर देता इसको तो ये कुछ ऐसा हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। राइट, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आने वाला था। यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आनी थी माइनस वाई स्क्वायर आनी थी। तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो बस यही मुझे यहाँ पे पुट करना था, तो आएगा y की पावर 4, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे। y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, जो कि ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, राइट। बट अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो वैसे ही करते जैसे मैंने करके लाया था, बट वैसा था नहीं। तो मैंने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, तो इसका आंसर जो है 3/4 ही है। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।